हमने अब तक पिछली वीडियोस में जाना कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। पर अब मन में ये सवाल भी आता होगा कि ये आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, किस लोक में प्रवेश करती है और किस आत्मा को मुक्ति मिलती है और कौन सी आत्मा धरती पर पुनर्जन्म लेती है। आज की इसी वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं चीज़ों को पता लगाने में और मुक्ति पाने में निकाल दिया, वो इस विषय में क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं फिलॉसफी इन हिंदी चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक परिवर्तन का क्षण है। वे कहते हैं कि मानव शरीर एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा अपनी यात्रा के एक पड़ाव पर पहनती है, और जब वह वस्त्र पुराना, जीर्ण या अनुपयोगी हो जाता है तो आत्मा उसे त्याग देती है। योगानंद जी इस प्रक्रिया को बेहद स्वाभाविक और सहज मानते हैं। उनके शब्दों में मृत्यु आत्मा का भौतिक स्तर से सूक्ष्म स्तर में जाना है। इसका अर्थ यह है कि जब हमारा शारीरिक जीवन समाप्त होता है, चाहे वह बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक बुढ़ापे के कारण हो, आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ देती है और एक नई यात्रा शुरू करती है। लेकिन यह यात्रा कहाँ की ओर जाती है, इसे समझने के लिए हमें आत्मा के स्वरूप और मृत्यु के तुरंत बाद की प्रक्रिया को देखना होगा। योगानंद जी आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं। वे इसे एक ऐसी चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं जो सत, अस्तित्व, चित्त, चेतना और आनंद, परमानंद से युक्त है। यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अनंत है। जैसे सूर्य का प्रकाश बादलों से ढक सकता है लेकिन नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर के भीतर छिपी रहती है, पर उसकी वास्तविक प्रकृति अपरिवर्तनीय है। जब मृत्यु होती है तो यह केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा शरीर को एक उपकरण की तरह प्रयोग करती है ताकि वह इस भौतिक संसार में अपने कर्मों को पूरा कर सके। जब यह उपकरण अपनी उपयोगिता खो देता है तो आत्मा इसे छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया से गुजरती है। यह प्रक्रिया उनके लिए एक यात्री के समान है जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। वे इसे विस्तार से अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और अन्य शिक्षाओं में समझाते हैं। जब सांस रुकती है और हृदय धड़कना बंद कर देता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों, चक्रों से बाहर निकलती है। भारतीय योग परंपरा में इसे सहस्रार चक्र, सिर के ऊपरी हिस्से से आत्मा का प्रस्थान कहा जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि यह प्रस्थान सभी के लिए एक समान नहीं होता। यह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, कर्मों और मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर भौतिक सुखों में डूबा रहा और आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया तो उसकी आत्मा मृत्यु के समय भ्रमित हो सकती है। वह शरीर को छोड़ने में संकोच कर सकती है क्योंकि उसकी चेतना अभी भी इस संसार से बंधी होती है। वहीं एक योगी या आध्यात्मिक साधक जो ध्यान और आत्मचिंतन में समय बिताता है, मृत्यु के समय सचेत रूप से शरीर छोड़ सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे लोग अपनी आत्मा को सहस्रार चक्र से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं और सूक्ष्म लोकों में जागरूकता के साथ प्रवेश करते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी के साथ आगे बढ़ती है। योगानंद जी के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर प्रकाश और ऊर्जा से बना होता है। इसे एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है, जो भौतिक शरीर से कहीं अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा का वह आवरण है जिसमें उसके पिछले जीवन के कर्म, विचार और अनुभव संग्रहित होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ एस्ट्रल प्लेन या सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने भौतिक जीवन से मुक्त होकर एक नई अवस्था में रहती है। एस्ट्रल प्लेन को योगानंद जी एक ऐसे आयाम के रूप में वर्णन करते हैं जो भौतिक संसार से परे है लेकिन फिर भी उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई भौतिक सीमाएं जैसे समय, स्थान या गुरुत्वाकर्षण नहीं होती। यह एक प्रकाशमय और ऊर्जामय संसार है जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए तो उसकी आत्मा को एस्ट्रल प्लेन में शांति, प्रकाश और आनंद की अनुभूति होगी। वहीं यदि कर्म नकारात्मक थे तो आत्मा को भ्रम, अंधेरा या पीड़ा का अनुभव हो सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह अनुभव आत्मा के लिए एक सबक की तरह होता है जो उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। योगानंद जी इस पहले चरण को समझाते हुए मृत्यु से डरने की आवश्यकता को नकारते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्योदय। हमारा डर इसलिए है क्योंकि हम आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं।
लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत और अविनाशी है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वे इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पुराने खिलौने को छोड़कर नए की ओर आकर्षित होता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नई संभावनाओं की ओर बढ़ती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी के साथ एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करती है। ये सूक्ष्म लोक एक ऐसा आयाम है जो भौतिक संसार से परे है, जहां आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों, विचारों और भावनाओं के आधार पर अनुभव करती है। योगानंद जी इस लोक को एक प्रकाशमय, ऊर्जामय और असीम संभावनाओं से भरा हुआ स्थान बताते हैं। यहाँ आत्मा न तो भौतिक शरीर की सीमाओं से बंधी होती है और न ही समय और स्थान की जकड़न में, लेकिन सवाल यह है कि आत्मा वहाँ क्या करती है, उसकी अवस्था कैसी होती है और वह अगली यात्रा की ओर कैसे बढ़ती है। आइए इसे विस्तार से समझें। योगानंद जी एस्ट्रल प्लेन को एक ऐसे संसार के रूप में वर्णन करते हैं जो भौतिक दुनिया से कहीं अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत है। यहाँ सब कुछ ऊर्जा और प्रकाश से बना है। उनके अनुसार यह लोक कई स्तरों में विभाजित है, निम्न, मध्यम और उच्च। प्रत्येक स्तर आत्मा के आध्यात्मिक विकास और कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, निम्न स्तर वे आत्माएं जाती हैं जो जीवन में अज्ञानता, क्रोध, लालच या हिंसा से भरी रही हों। यहाँ उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है, जो भ्रम, अंधेरे या पीड़ा के रूप में प्रकट हो सकता है। वहीं उच्च स्तर पर वे आत्माएं पहुंचती हैं जो जीवन में प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रही हों। यहाँ प्रकाश, शांति और आनंद का अनुभव होता है। इस सूक्ष्म लोक में आत्मा अपने भौतिक जीवन की स्मृतियों को साथ ले जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि यहाँ आत्मा का अनुभव उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे एक सपने में हम अपने विचारों और भावनाओं के आधार पर सुख या दुख अनुभव करते हैं, वैसे ही एस्ट्रल प्लेन में आत्मा अपने पिछले जीवन के संस्कारों के आधार पर अपनी वास्तविकता बनाती है। यहाँ कोई भौतिक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण या समय की रेखा लागू नहीं होते। आत्मा अपने विचारों की शक्ति से यहाँ सब कुछ अनुभव करती है। योगानंद जी इसे इस तरह समझाते हैं कि सूक्ष्म लोक में आप जो सोचते हैं वही बन जाता है। मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में आत्मा कई तरह के अनुभवों से गुजरती है। योगानंद जी के अनुसार यहाँ आत्मा अपने पिछले जीवन का मूल्यांकन करती है। यह एक तरह का आत्मनिरीक्षण है जिसमें वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों को देखती है। यह प्रक्रिया किसी बाहरी न्यायाधीश द्वारा नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी चेतना द्वारा संचालित होती है। वे कहते हैं कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों का दर्पण बनती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने जीवन में दूसरों को दुख पहुंचाया, तो सूक्ष्म लोक में उसे उस दुख की अनुभूति होगी जो उसने दूसरों को दी। यह अनुभव आत्मा को शुद्ध करने और उसे अगले चरण के लिए तैयार करने का हिस्सा होता है। इसके अलावा सूक्ष्म लोक में आत्मा उन लोगों से भी मिल सकती है जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। योगानंद जी बताते हैं कि यहाँ आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, खासकर वे जो भौतिक जीवन में एक दूसरे से गहरे भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से जुड़ी थीं। यह मिलन प्रेम और आनंद से भरा हो सकता है या कभी-कभी अधूरे कर्मों के कारण तनावपूर्ण भी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपने परिवार को छोड़कर स्वार्थी जीवन जिया, तो सूक्ष्म लोक में उसे अपने प्रियजनों से मिलकर उनके दुख को महसूस करना पड़ सकता है। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, जो उसे सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। योगानंद जी के अनुसार सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली और लचीला होता है। यहाँ आत्मा को वे सभी सीमाएं नहीं झेलनी पड़ती जो भौतिक जीवन में थीं, जैसे भूख, थकान या बीमारी। सूक्ष्म शरीर प्रकाश और ऊर्जा से बना होता है और आत्मा इसके माध्यम से अपनी इच्छाओं को तुरंत प्रकट कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आत्मा भौतिक जीवन में संगीत से प्रेम करती थी, तो वह सूक्ष्म लोक में अपने विचारों से सुंदर संगीत उत्पन्न कर सकती है। यहाँ सब कुछ विचारों की शक्ति से संचालित होता है। योगानंद जी इसे इस तरह समझाते हैं कि सूक्ष्म लोक में आपका मन ही आपका सृजन करता है। हालांकि यह शक्ति सभी आत्माओं के लिए समान रूप से सुलभ नहीं होती। जिन आत्माओं ने भौतिक जीवन में अपनी चेतना को नकारात्मकता से भर दिया, वे यहाँ भी भ्रम और अशांति का अनुभव करती हैं। उनकी इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं क्योंकि उनकी चेतना अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। वहीं जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से जागृत होती हैं, वे सूक्ष्म लोक के उच्च स्तरों में प्रवेश करती हैं, जहां वे ईश्वर के प्रकाश और प्रेम के करीब पहुंचती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यहाँ आत्मा को वह आनंद प्राप्त होता है जो इस भौतिक संसार में दुर्लभ है। सूक्ष्म लोक में समय का कोई रैखिक अस्तित्व नहीं है।
योगानंद जी बताते हैं कि यहाँ समय भौतिक संसार की तरह घंटों, दिनों या वर्षों में नहीं मापा जाता। यह आत्मा की चेतना और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं सूक्ष्म लोक में थोड़े समय के लिए रहती हैं और जल्दी ही पुनर्जन्म ले लेती हैं, क्योंकि उनके कर्म उन्हें फिर से भौतिक संसार में खींच लाते हैं। वहीं कुछ आत्माएं यहाँ लंबे समय तक रहती हैं, अपने कर्मों को शुद्ध करने और उच्चतर लोकों की ओर बढ़ने के लिए। योगानंद जी के अनुसार यह अवधि आत्मा के विकास और उसकी इच्छाओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आत्मा भौतिक जीवन में बहुत सारी इच्छाएं जैसे धन, शक्ति या प्रसिद्धि छोड़कर आई है, तो वह सूक्ष्म लोक में उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ कोई भौतिक संसाधन नहीं है, ये इच्छाएं उसे फिर से भौतिक संसार में जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। वहीं एक योगी की आत्मा जो जीवन में इन इच्छाओं से मुक्त हो चुकी है, सूक्ष्म लोक में शांति और ईश्वर के चिंतन में समय बिताती है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की ओर अग्रसर होती है। योगानंद जी के अनुसार सूक्ष्म लोक में आत्मा का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मों को समझना, शुद्ध करना और आगे की यात्रा के लिए तैयार होना है। यहाँ आत्मा को वह सबक मिलता है जो उसने भौतिक जीवन में नहीं सीखा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने जीवन में दूसरों के प्रति क्रूरता दिखाई, तो सूक्ष्म लोक में उसे उस क्रूरता का परिणाम महसूस होगा, जिससे वह करुणा का महत्व समझेगी। यह प्रक्रिया आत्मा को परिपक्व बनाती है और उसे ईश्वर के करीब ले जाती है। योगानंद जी इसे आत्मा की स्कूल कहते हैं, जहां वह अपने अनुभवों से सीखती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म लोक एस्ट्रल प्लेन में कुछ समय बिताती है, जहां वह अपने पिछले जीवन के कर्मों का मूल्यांकन करती है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है। लेकिन यह सूक्ष्म लोक आत्मा का अंतिम ठिकाना नहीं है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की यात्रा अनंत है और सूक्ष्म लोक से वह दो संभावित मार्गों की ओर बढ़ती है। या तो पुनर्जन्म के लिए भौतिक संसार में वापस आती है, या फिर उच्चतर लोकों की ओर प्रगति करती है जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इस तीसरे भाग में हम मुख्य रूप से यह तंत्र करेंगे कि आत्मा सूक्ष्म लोक से पुनर्जन्म की ओर कैसे बढ़ती है, इसके पीछे क्या कारण है और यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। योगानंद जी के दर्शन में कर्म और इच्छाएं आत्मा की यात्रा के सबसे बड़े निर्धारक हैं। वे कहते हैं कि हर आत्मा अपने साथ पिछले जीवन के कर्मों का बोझ और इच्छाओं का संग्रह लेकर चलती है। ये कर्म और इच्छाएं सूक्ष्म शरीर में संग्रहित रहते हैं और सूक्ष्म लोक में आत्मा को इनका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। लेकिन यह अनुभव आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि सूक्ष्म लोक में भौतिक संसाधन नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि कोई आत्मा भौतिक जीवन में धन, शक्ति या प्रेम की चाहत छोड़कर आई है, तो वह सूक्ष्म लोक में इन इच्छाओं को अपने विचारों से प्रकट करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यह प्रकटीकरण केवल मानसिक होता है, भौतिक नहीं। इस अधूरेपन के कारण आत्मा फिर से भौतिक संसार में जन्म लेने के लिए आकर्षित होती है। योगानंद जी इसे इस तरह समझाते हैं कि आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के बंधनों से बंधी होती है। जब तक ये बंधन पूरी तरह टूट नहीं जाते, तब तक वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। उनके अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, पिछले जन्मों का संग्रह, और प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में भोगे जाने वाले कर्मों का हिस्सा। सूक्ष्म लोक में आत्मा अपने संचित कर्मों को देखती है और यह तय करती है कि उसे अगले जन्म में क्या भोगना है। यह प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। आत्मा की अपनी चेतना और सूक्ष्म लोक में प्राप्त अनुभव इसे प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म लोक में आत्मा जब अपने कर्मों का मूल्यांकन पूरा कर लेती है और उसकी इच्छाएं उसे भौतिक संसार की ओर खींचने लगती हैं, तो वह पुनर्जन्म की ओर बढ़ने की तैयारी करती है। योगानंद जी बताते हैं कि यह प्रक्रिया एक स्वाभाविक आकर्षण की तरह होती है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के गुरुत्वाकर्षण से भौतिक संसार की ओर खींचती है। लेकिन यह प्रस्थान तुरंत होता। सूक्ष्म लोक में आत्मा का समय उसकी चेतना और कर्मों की जटिलता पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं यहाँ कुछ इस क्षण भौतिक समय के हिसाब से रुकती हैं, जबकि कुछ सैकड़ों या हजारों वर्षों तक रह सकती हैं। जब आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है, तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के एक हिस्से को, जिसमें उसके कर्म और संस्कार संग्रहित हैं, लेकर भौतिक संसार में प्रवेश करती है। योगानंद जी इसे बीज के रूप में वर्णन करते हैं। यह बीज आत्मा की चेतना का वह सूक्ष्म अंश है जो नए भौतिक शरीर में जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक है।
इस प्रक्रिया में आत्मा अपने माता पिता का चयन भी करती है, जो उसके कर्मों और पिछले जीवन के संबंधों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आत्मा ने पिछले जीवन में किसी के प्रति गहरा प्रेम या कर्ज छोड़ा है, तो वह उसी आत्मा के साथ नए जन्म में जुड़ने की कोशिश करेगी। योगानंद जी के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म संयोग से नहीं होता। यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है जो कर्मों के संतुलन और आत्मा की आध्यात्मिक जरूरतों पर आधारित है। वे कहते हैं कि ईश्वर का ब्रह्मांडीय नियम इतना सटीक है कि हर आत्मा को वही परिस्थितियां मिलती हैं जो उसके विकास के लिए जरूरी हैं। सूक्ष्म लोक में आत्मा अपने पिछले जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों को देखती है और यह तय करती है कि उसे अगले जन्म में क्या सीखना या भोगना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने जीवन में बहुत अहंकार दिखाया, तो अगले जन्म में उसे ऐसी परिस्थितियां मिल सकती हैं जो उसे विनम्रता सिखाएं। इस चयन में आत्मा की अपनी इच्छा शक्ति भी शामिल होती है, लेकिन यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा की चेतना अभी तक माया, भ्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं होती, इसलिए वह अपने कर्मों और इच्छाओं के प्रभाव में यह निर्णय लेती है। सूक्ष्म लोक से भौतिक संसार में वापसी का यह मार्ग आत्मा के लिए एक अवसर होता है कि वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा करे और अपनी गलतियों को सुधारे। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा इन बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। जब आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाती है, तो वह एक नए भौतिक शरीर में प्रवेश करती है। योगानंद जी के अनुसार यह प्रवेश गर्भाधान के समय होता है, जब आत्मा माता पिता के मिलन से उत्पन्न होने वाले भ्रूण में अपनी चेतना स्थापित करती है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म होती है और आत्मा की ऊर्जा नए शरीर के साथ जुड़ने में समय लेती है। वे कहते हैं कि आत्मा पूरी तरह से भ्रूण में तब तक स्थिर नहीं होती जब तक उसका विकास एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाता। इस दौरान आत्मा का सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे भौतिक शरीर के साथ एकाकार होता है और जन्म के साथ ही आत्मा फिर से भौतिक संसार का हिस्सा बन जाती है। नए जन्म में आत्मा अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को स्पष्ट रूप से याद नहीं रखती, क्योंकि भौतिक मस्तिष्क इन सूक्ष्म अनुभवों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ये स्मृतियाँ और संस्कार आत्मा के अवचेतन में संग्रहित रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन में अजीब सपने देखते हैं या कुछ स्थानों और लोगों के प्रति अनजाने आकर्षण महसूस करते हैं। यह पिछले जीवन के अवशेष होते हैं जो आत्मा के साथ नए जन्म में आते हैं। योगानंद जी के अनुसार पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा का विकास और मुक्ति है। वे इसे एक स्कूल की तरह देखते हैं जहां आत्मा हर जन्म में नए सबक सीखती है। उदाहरण के लिए, एक जन्म में वह प्रेम का महत्व समझती है तो दूसरे में धैर्य का। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों को संतुलित नहीं कर लेती और ईश्वर के साथ पूर्ण एकता प्राप्त नहीं कर लेती। वे कहते हैं कि हर जन्म आत्मा के लिए एक कदम है जो उसे अपने सच्चे घर ईश्वर की ओर ले जाता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। भौतिक संसार की माया और इंद्रियों का आकर्षण आत्मा को बार बार भटकाता है और यही कारण है कि पुनर्जन्म का चक्र लंबा चलता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सूक्ष्म लोक, एस्ट्रल प्लेन, आत्मा का केवल एक पड़ाव है, न कि उसका अंतिम गंतव्य। पिछले भाग में हमने देखा कि अधिकांश आत्माएं अपने कर्मों और अधूरी इच्छाओं के कारण सूक्ष्म लोक से पुनर्जन्म के लिए भौतिक संसार में लौट आती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पुनर्जन्म के चक्र से ऊपर उठती हैं और उच्चतर लोकों की ओर बढ़ती हैं, जो उन्हें ईश्वर के साथ पूर्ण एकता या मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इस चौथे भाग में हम यह समझेंगे कि आत्मा सूक्ष्म लोक से आगे कैसे बढ़ती है, उच्चतर लोक क्या हैं और मुक्ति का स्वरूप क्या है। योगानंद जी का यह दर्शन आत्मा की शाश्वत यात्रा का सबसे प्रेरणादायक और आध्यात्मिक पहलू है। सूक्ष्म लोक से आगे बढ़ने की शर्त योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा तभी सूक्ष्म लोक से उच्चतर लोकों की ओर बढ़ सकती है जब वह अपने सभी भौतिक बंधनों, कर्मों, इच्छाओं और माया से मुक्त हो जाए। यह मुक्ति जीवन काल में ही संभव है यदि आत्मा ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से अपनी चेतना को शुद्ध कर ले। वे इसे जीवन मुक्ति कहते हैं, अर्थात जीते जी मुक्ति। लेकिन अधिकांश आत्माएं यह अवस्था मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में प्राप्त करती है, जब वे अपने कर्मों का मूल्यांकन करती हैं और उनसे सीख लेती हैं। योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा अपनी सारी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है, तब वह ईश्वर के प्रकाश में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में आत्मा की जागरूकता और उसका आध्यात्मिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है।
जो आत्माएं भौतिक जीवन में योग, ध्यान और प्रेममयी सेवा में समय बिताती हैं, वे सूक्ष्म लोक में भी उच्च चेतना के साथ रहती हैं। ऐसी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर को भी त्याग देती हैं और उच्चतर लोकों में प्रवेश करती हैं। योगानंद जी इसे इस तरह समझाते हैं कि सूक्ष्म शरीर भी एक आवरण है। जब आत्मा इससे मुक्त हो जाती है तो वह शुद्ध चेतना के रूप में ईश्वर के करीब पहुंचती है। उच्चतर लोक, कारण लोक, कॉजल प्लेन, सूक्ष्म लोक से आगे आत्मा कारण लोक, कॉजल प्लेन में प्रवेश करती है। योगानंद जी के अनुसार यह वह आयाम है जहां आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण शरीर, कॉजल बॉडी के साथ रहती है। कारण शरीर विचारों और ऊर्जा का एक और भी सूक्ष्म रूप है, जिसमें आत्मा के मूल संस्कार और ईश्वर के साथ उसका संबंध संग्रहित होता है। यहाँ आत्मा भौतिक और सूक्ष्म दोनों लोकों की सीमाओं से मुक्त हो जाती है और शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करती है। कारण लोक को योगानंद जी एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णन करते हैं जहाँ आत्मा अपने सभी कर्मों के कारणों को समझती है। यहाँ वह यह देखती है कि उसके पिछले जन्मों में किए गए कार्यों के पीछे क्या प्रेरणाएं थीं और वे उसे कहाँ ले गए। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने जीवन में स्वार्थ के लिए कार्य किया तो कारण लोक में वह उस स्वार्थ के मूल को समझेगी और उसे शुद्ध करने का प्रयास करेगी। यह प्रक्रिया आत्मा को और अधिक परिष्कृत बनाती है और उसे ईश्वर के साथ एकता के लिए तैयार करती है। योगानंद जी कहते हैं कि कारण लोक में आत्मा अपने सभी विचारों को शुद्ध कर लेती है और ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाती है। इस लोक में आत्मा को असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ कोई द्वैत नहीं होता, अच्छा बुरा, सुख दुख या मैं तुम का भेद। आत्मा यहाँ एकाकारता का अनुभव करती है जो उसे भौतिक और सूक्ष्म लोकों में नहीं मिलता। योगानंद जी इसे सच्चित आनंद की अवस्था कहते हैं, जहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप, अस्तित्व, चेतना और परमानंद में लीन हो जाती है। लेकिन यह अभी भी मुक्ति का अंतिम चरण नहीं है, बल्कि एक मध्यवर्ती अवस्था है। कारण लोक से आगे आत्मा अंततः मुक्ति या मोक्ष की ओर बढ़ती है। योगानंद जी के अनुसार मुक्ति वह अवस्था है जहां आत्मा अपने सभी आवरणों, भौतिक, सूक्ष्म और कारण को त्याग देती है और शुद्ध चेतना के रूप में ईश्वर के साथ एक हो जाती है। वे इसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या ब्रह्म के साथ एकता कहते हैं। यहाँ आत्मा का व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह अनंत में विलीन हो जाती है, जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है। योगानंद जी इस अवस्था को इस तरह समझाते हैं कि मुक्ति आत्मा का घर लौटना है। यह वह स्थान है जहाँ से वह आई थी और जहाँ उसे हमेशा रहना था। उनके अनुसार यह प्रक्रिया हर आत्मा के लिए संभव है, लेकिन इसके लिए जीवन काल में ही प्रयास करना पड़ता है। ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से आत्मा अपने बंधनों को तोड़ सकती है और मुक्ति के मार्ग पर चल सकती है। जो आत्माएं ये प्रयास नहीं करती, वे पुनर्जन्म के चक्र में बार बार लौटती हैं, लेकिन जो इसे प्राप्त कर लेती हैं, वे अनंत शांति और आनंद में लीन हो जाती हैं। मुक्ति का स्वरूप क्या है? योगानंद जी कहते हैं कि यह वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि यह मानव मस्तिष्क और इंद्रियों की समझ से परे है। लेकिन वे इसे कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक सपने से जागने पर हम समझते हैं कि सपना केवल एक भ्रम था, वैसे ही मुक्ति में आत्मा जागती है और इस भौतिक संसार को एक सपने की तरह देखती है। यहाँ आत्मा को वह परम आनंद मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह न तो कोई स्थान है और न ही कोई समय। यह एक अवस्था है जहाँ आत्मा ईश्वर की अनंत चेतना में समा जाती है। योगानंद जी के अनुसार मुक्त आत्माएं कभी कभी पृथ्वी पर वापस आ सकती हैं, लेकिन यह उनकी इच्छा से होता है, न कि कर्मों के बंधन से। ऐसी आत्माएं गुरु या अवतार के रूप में जन्म लेती हैं ताकि दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखा सकें। उदाहरण के लिए वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर और अन्य संतों का उल्लेख करते हैं, जो मुक्त होने के बाद भी मानवता की सहायता के लिए लौटे। यह दर्शाता है कि मुक्ति केवल व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम और करुणा की पराकाष्ठा है।